हेलो फ्रेंड्स, यह यूपी पीसीएस 2022 के लिए आधुनिक इतिहास का टेस्ट का आज हमारा दूसरा टेस्ट सीरीज है। इसके पहले एक करा दिया गया था, इसका अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ पर आपको पूरा 2022 का संपूर्ण टेस्ट मिलेगा, हर एक विषय का मिलता रहेगा आपको। और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जो भी लगेगा कि इसका प्रोवाइड देने लायक है पीडीएफ, तो आपको वो चीज़ दे दिया जाएगा जिसमें बहुत से अधिक डेटा भी रहेंगे। तो सब कुछ आपको अपडेटेड फुल मिलता रहेगा। हम लोग शुरू करते हैं आज का दूसरा टेस्ट सीरीज। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? और किसी को कोई भी कुछ भी डाउट हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देंगे, उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। यह है मुर्शीद कुली खान। सही उत्तर है इसका बी। किसने कहा था कि 1765 से 1772 ईस्वी के बीच कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया? ये डाकुओं का राज्य किसने कहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ये कहा गया था के एम पन्निकर के द्वारा। सही उत्तर है इसका डी। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। प्रारंभ किया, यहाँ प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें लिखा है भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को आरंभ किया। और एक प्रश्न और बनता है जिसमें पूछता है कि सर्वाधिक निर्णायक युद्ध कौन सा साबित हुआ? तो दोनों में काफ़ी अंतर है, ये प्रारंभ है, निर्णायक वाला नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ये है प्लासी का युद्ध। प्रारंभ हुआ प्लासी का युद्ध। अंग्रेजों का भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश सत्ता स्थापित करने में निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ, ये अलग है क्वेश्चन, और इसके पहले वाला अलग था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ये है बक्सर का युद्ध। जहां आपको हिंदी में समझ में ना आए, इंग्लिश वाला एक बार आप लोग जरूर देख लेंगे। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। 23 जून 1757 को। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा निम्न में से किस युद्ध में पराजित हुए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। प्लासी के युद्ध में। भारत में निम्न में से कौन ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? देखिए, आपको एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे, कुछ आपका छूटेगा नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। यह है रॉबर्ट क्लाइव को। निम्न में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। रॉबर्ट क्लाइव को। प्लासी का मैदान कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। पश्चिम बंगाल में। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। यह है मीर कासिम। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था। मुंगेर मतलब बिहार में। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। शाह आलम द्वितीय।
बक्सर के युद्ध के समय ये दिल्ली का शासक था, शाह आलम द्वितीय। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, शाह आलम द्वितीय। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? बहुत सिंपल सा इसका उत्तर हो जाएगा बी, मुगल सम्राट ने। अभी इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा है शाह आलम द्वितीय ने, तो वो मुगल सम्राट था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर की लड़ाई के समय इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मीर जाफर। किस गवर्नर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लॉर्ड क्लाइव। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? इसका एग्जैक्ट डेट बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मोहम्मद रजा खान को। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? सबसे पहले ब्रिटिश किस जनजाति के संपर्क में आए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सबसे पहले ये लोग खासी जनजाति के संपर्क में आए थे, असम में। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सबसे पहले अंबर का युद्ध हुआ था, फिर प्लासी का, उसके बाद वांडीवास, फिर लास्ट में बक्सर का युद्ध। 1760 में वांडीवास का युद्ध लड़ा गया, किनके बीच लड़ा गया है? इसका यहाँ पर डेट भी दिया गया है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो 1760 में हुआ था। ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इनमें से जो एक सही सुमेलित है वो बताना है, बाकी 3 गलत हैं। और अभी आप लोगों ने इसको पढ़ा भी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया। ये गलत है। ये एक सही है, ये एक सही है, बाकी 3 इसमें गलत हैं। अभी आपने इसको पढ़ा, ये सही है, बी वाला। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? सबसे अधिक विरोध किसने किया? विरोध तो सभी किए थे, लेकिन सबसे अधिक किसने विरोध किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सबसे अधिक अंग्रेजों का विरोध किया गया था मराठों के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इसका ए। अंबर का युद्ध निम्न में से कब लड़ा गया था? ये परीक्षा में पूछा भी गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है ये। अंबर का युद्ध कब लड़ा गया था, इसका एग्जैक्ट डेट बताना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका बी,
1749 में। भारत में नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में किसके समय में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मुहम्मद शाह के समय में। निम्न में से किसने सैयद बंधुओं की हत्या करवाई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, निजामुल मुल्क ने। निजामुल मुल्क ने सैयद बंधुओं की हत्या करवाई थी। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इस प्रकार से आज हमारा आधुनिक इतिहास का दूसरा टेस्ट कंप्लीट हुआ। आपको एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा हर एक टॉपिक से, फुल सिलेबस के साथ। और आपको पीडीएफ भी मिलता रहेगा बीच बीच में। किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी प्रश्न में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।